पेटीएम को डिस्कस करेंगे। पेटीएम में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है, ये बहुत ही गुड न्यूज है, तो इसको डिस्कस करेंगे पेटीएम को। अब पॉइंट वाइज बता देता हूँ क्या क्या डिस्कशन होगा। पहले तो पेटीएम में कई सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, ऊपर के प्राइसेस फंसे हुए हैं। मैंने उनको कल भी कहा था, हमेशा हमेशा कोई स्टॉक आपने खरीद लिया है, ठीक ठाक स्टॉक आपको लग रहा है, आपने जब भी खरीदा होगा तो आपने उसके फ्यूचर को देख के ही खरीदा होगा कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो पेटीएम को भी काफ़ी सारे लोगों ने इसलिए खरीदा था कि अच्छा फ्यूचर में करेगा। तो ऐसे किसी गिरावट में लॉस बुक नहीं करना है कि मैक्वारी ने भाई अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी, सेल की रेटिंग दे दी, तो यहाँ पर भाई मैं लॉस बुक कर लूँ, तो ऐसा नहीं करना है। ये मैंने बता दिया था, तो इस पे बात होगी। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बाई कर लिया जाए क्या, तो उस पर बात होगी। तीसरा, क्या पॉजिटिव खबर आ रखी है, उस पर हो गई थोड़ी सी चर्चा। चौथा, जो भी गिरा था, तो भाई उसमें क्या क्या बात थी, क्या मैक्वारी ने भाई क्या बता रखा था, जो सीन था वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब अब क्या करना है, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर लो। मैं मार्केट टाइम में बता देता हूँ भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, वो सब बता देता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्रीव्स कॉटन हमने डिस्कस किया था, तो काफ़ी बढ़िया अभी तो रॉकेट बन रखा है। ग्रीव्स कॉटन 130-35 पे हमने प्रॉफिट भी बुक किया था, 150-55 पे। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने बताया था, रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ईवी में काफ़ी बढ़िया है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में काफ़ी बढ़िया इनकी सेल्स हुई थी। बाकी छोटे छोटे इंजन भी बनाती हैं ये, तो ठीक है। ये इसकी बात हो गई। अब बाकी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ही भाई अपना एक सीन बना पाओगे, अपना एक व्यू बना पाओगे। बीच में कहीं बीच बीच में रोक रोक के देखोगे भाई, आधी आधी अधूरी देखोगे, तो फिर शायद वो चीज़ें ना पता चल पाएँ आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बात कर लेते हैं भाई, क्यों स्टॉक गिरा था। देखो मैंने बताया था, एक तो मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी थी और टारगेट 900 रुपये का दे दिया था, एक तो सीन वो था। उसके अलावा एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने, जो इनके वन ऑफ द 4 म्यूचुअल फंड थे जिनमें एंकर इन्वेस्टर में आईपीओ में लिया था, उन्होंने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की थी पेटीएम में, और जो इनकी टू स्कीम में लगा हुआ था, इसकी वजह से भी गिरावट आई थी कल, ठीक है। तो ये सीन हो गया, ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था बाद में कि भाई हाँ ये चीज़ भी हो रखी है, तो ये देख सकते हो। पेटीएम फॉल 6%, ठीक है। दे हैव लॉस 13% सिंस December 31, 2021, वाइल म्यूचुअल फंड 0.81% इन दी कंपनी एज ऑफ November 17, 2021, डिस्क्लोजर ऑफ रिडक्शन इन होल्डिंग बाई एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड इन दी कंपनी वीकेंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो ये मैंने बता दिया था, तो इसकी वजह से गिरावट आई थी। और ऊपर से ये आपको पता ही होगा, मैक्वारी ने भाई टारगेट प्राइस का घटा दिया था पेटीएम का, सिर्फ विदेशी ब्रोकरेज ने, तो 900 रुपये तक बता रखा था। बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि मैक्वारी ने कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 26 के लिए पेटीएम के रेवेन्यू ग्रोथ रेट अनुमान को भी 26% से घटाकर 23% कर दिया इन्हें, कि ऐसा हो सकता है। साथ ही लोअर रेवेन्यू और हायर एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर क्लाउड एक्सपेंसेस के कारण कंपनी के प्रति शेयर लॉस एस्टिमेट को भी 16 से 27% बढ़ा दिया। तो ये तो इन्होंने बताया ये। इसके अलावा इनने कहा था कि पेटीएम के पेमेंट बिजनेस में अब भी ओवरऑल ग्रोस रेवेन्यू में 70% हिस्सेदारी है। ऐसे में चार्जेस कैप करने से जुड़ा कोई भी रेगुलेशन इसके रेवेन्यू पर सीधा असर डाल सकता है। और इसके अलावा मैक्वारी ने कहा कि भाई इंश्योरेंस में पेटीएम की एंट्री को हाल ही में आईआरडीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा सीनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी को छोड़ने को भी जोखिम के रूप में देखा गया है। और इसी वजह से भाई इन्होंने जो ओवरऑल रेटिंग इनकी सेल की दे दी थी, अंडर परफॉर्म की रेटिंग और 900 रुपये का टारगेट, ये सारी मतलब अपनी ये रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें उन्होंने शामिल की मैक्वारी ने। उसके बाद ये भाई रिपोर्ट इन्होंने दी, और उसके बाद उन्होंने भाई रेटिंग दी, ठीक है। चलो, जो लोग रेटिंग देते रहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता, मैक्वारी को मुझसे ज़्यादा पता होगा। मैक्वारी क्या, जो भी ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े जो फर्म्स हैं, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट इनके पास होती हैं, तो उनके बेस पे भाई कोई भी अपना व्यू देते हैं। लेकिन मैं इनके उस पर जाता नहीं हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने बजाज फाइनेंस को अभी 6,000 रिसेंटली टारगेट दिया था, बजाज फाइनेंस 6500 से ही ऊपर चला गया। 6,000 पे जो देख रहे थे वो 6,000 पे ही मतलब सोच रहे थे, वो 6,000 सोचते ही चलेगा, लेकिन अभी देख लो कहाँ चल रहा है, 7500 से ऊपर चल रहा है बजाज फाइनेंस। तो ये तो देखो, जो कह देते हैं उसकी बात नहीं है। अभी एसबीआई कार्ड को भी इन्होंने 650 का टारगेट दे रखा है ब्रोकर्स ने, तो क्या 650 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये तो भाई कहते रहते हैं, सुननी सबकी करनी अपनी, इसलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, अभी सीन क्या था कि जब भी आईपीओ में आया था, तब मैंने देखो पहले ही बताया था कि आईपीओ में आया है तो अभी कोई लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आईपीओ में, क्योंकि कोई ना तो ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल रहे हैं इसमें। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई सब्सक्रिप्शन ही नहीं हुआ था ढंग का। इसके अलावा जो इनका प्राइस था वो भी भाई ओवर वैल्यूड था, क्या कहते हैं, तो उस वजह से गिरावट तो वहाँ से आनी थी, तो गिरावट वहाँ से हो गई, ठीक है। चलो, अब कोई बात नहीं, अब खबर पॉजिटिव वाली देख लेते हैं जिससे कि भाई इसमें तेज़ी आ सकती है। तो
पेटीएम का सॉलिड परफॉर्मेंस, 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा के लोन की डिसबर्स। तो ये खबर आ रखी है इन्होंने, जो अपनी परफॉर्मेंस है क्वार्टर वाली वो बता दी है, देख सकते हो। पेटीएम ने सोमवार को बताया कि तिमाही में उसके प्लेटफॉर्म के जरिए डिस्पर्स किए लोन की संख्या में 5 गुना का उछाल आया है, ठीक है। 44 लाख लोन डिस्पर्स किए गए हैं और लैंडिंग बिजनेस में तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है कंपनी। और पेटीएम ने एक्सचेंज को जानकारी में बताया कि दिसंबर 2021 तिमाही में उसके प्लेटफॉर्म के जरिए डिस्पर्स किए लोन की वैल्यू 2180 करोड़ रुपए रही है। सालाना आधार पर इसमें 365% का उछाल आया है। तो ये देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया मतलब कंपनी के लिए खबर है। और इसके अलावा देखोगे लैंडिंग प्रोडक्ट में सधी हुई ग्रोथ देख सकते हो। पेटीएम पोस्ट पेड, बाय नाउ पे लेटर, पर्सनल लोन, मर्चेंट लोन जैसे प्रत्येक लैंडिंग प्रोडक्ट में सधी हुई ग्रोथ देखने को मिल रही। कंपनी ने स्पष्ट किया सारी लैंडिंग बैंकों और एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप में की गई अपने लैंडिंग बिजनेस के लिए किसी भी लेंडर को नो फर्स्ट लोन डिफाल्टर गारंटी एफएलडीजी नहीं दी गई है। और बात करोगे जीएमबी की, तो जीएमबी भी देखो इनकी बढ़ रही है, 123% की ग्रोथ दर्ज की गई है जीएमबी में भी, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें रही हैं इसके लिए, पेटीएम के लिए। कल बेशक नेगेटिव चीज़ें थी, मैक्वारी ने सेल की रेटिंग दी थी, इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी थोड़ी बिकवाली की थी। लेकिन आज भाई ये जो पॉजिटिव खबर निकल के आई है, जो इन्होंने डाटा जारी किया है Q3 वाला, तो उसकी वजह से तेज़ी हो सकती है पेटीएम में। तो अब चार्ट पर सीन बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आ गया भाई पेटीएम का चार्ट, तो देख सकते हो चार्ट में कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही होगी, लगातार स्टॉक गिरते चले जा रहा है। यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर यहाँ पे गिरावट हो गई। तो अभी अगेन नई एंट्री के लिए भाई अभी अवॉइड कर सकते हो, ऐसा नहीं ये खबर आ गई तो इसकी वजह से भाई मैं भागते हुए बस ले लूँ जाके इसे, हमें नहीं पता। कैचिंग फॉलिंग नाइफ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर एक बेस बना ले, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप यहाँ खरीद लेना, 2-4%, 10% महंगा खरीद लो, लेकिन फंसने वाला काम नहीं करना है। एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ कार ट्रेड का, और कार ट्रेड भी लिस्टेड हुई थी, तो देख सकते हो ये देखो यहाँ पे एक फॉल्स मूव, यहाँ पे गिरावट हुई, फिर एक फॉल्स मूव आया, उसके बाद फिर देखो कितनी गिरावट हुई, गिरावट लगातार हुई, फिर फॉल्स मूव आया, अभी जाके यहाँ पर एक बेस बनाया है, स्टॉक ने कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस तरीके से कोई एक बेस बनाने दो, और हो सकता है थोड़ा सा महंगा आप खरीद लो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो बेस बना ले, स्ट्रेंथ आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे, या थोड़ा सा भाई यहाँ से थोड़ा मोमेंटम आने दो स्टॉक में, या इसको यहाँ से ऊपर जाने दो, ठीक है, जो जहाँ पे ये बेस बनाया है इससे ऊपर जाने दो। और अगर मोमेंटम आता है, रिजल्ट भी इसके बाद Q3 के अच्छे आते हैं, तो वहाँ पर फिर आप कर सकते हो खरीदारी। नई नई खरीदारी के लिए भी रोक सकते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है कि फंसने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छी खबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके बस गए और खबर की वजह से ले लिए। खबर की वजह से मैं जाता नहीं हूँ, ना खबर की वजह से सेल करता हूँ, ना खबर की वजह से बाई करता हूँ, आपको ये पता ही होगा। कल ही मैंने बताया था कि भाई खबर आ गई, मैक्वारी ने कह दिया तो कि हमको सेल कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सेल नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो जिन्होंने ऊपर खरीद रखा है उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि जब प्रॉफिट में आ जाओ तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो भाई सीन था, आपने आपका भरोसा था, वो मतलब पेटीएम पे इतना है नहीं ठीक से। क्योंकि जब आपने भरोसा था तभी तो आपने पेटीएम को लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदा था, कि अब उससे नीचे चला जाए तो फिर आपको घबराना नहीं है। हमेशा मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपने लिया है कोई स्टॉक, तो फिर क्या देखना कि आज ऊपर है आज नीचे है। और अगर शॉर्ट टर्म में जब भी आपने लिया है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं भाई इसको बेच दूंगा, तो शॉर्ट टर्म में फिर जब भी प्रॉफिट हो जाए तब वहाँ पे आप अपना भाई बुक कर लेना प्रॉफिट, जब ऊपर आएगा। कल भी मैंने यही कहा था, जब ऊपर आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और यही मैंने बताया, जो लोग ऊपर फंस रखे हैं तो थोड़ा दिन वेट कर लो, जब भी ऊपर आता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेना। नई एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, कहीं पे एक बेस बनाता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है स्टॉक में, तो वहां पर आप कर सकते हो। वो भी जब, ऐसा नहीं ट्रेडिंग बुल कह रहा है, ट्रेडिंग बुल नहीं जा रहा है इसमें। आपको पसंद होना चाहिए पेटीएम को, पहले उसकी एनालिसिस करो, फंडामेंटल देखो आने वाले टाइम में क्या कंपनी कर सकती है, थोड़ा सा अपना एक व्यू बनाओ, और अपना जब भरोसा हो जाए तब करना है। किसी के ऐसे, चाहे ट्रेडिंग बुल कह रहा हो चाहे कोई सा भी चैनल, सब अपनी अपनी एनालिसिस करते रहते हैं, सुननी सबकी है। मैक्वारी ने क्या क्या है उसकी भी सुन लेनी है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं उनकी भी सुन लेनी है, फिर अपना एक व्यू बनाना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। ऐसे ब्लाइंडली नहीं जाना है कि 2000 का टारगेट, 5000 का टारगेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है और आपका पैसा है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ चीज़ें डाल दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। मार्केट टाइम में भी डाल देता हूँ कभी कभार, तो उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी पेटीएम के रिगार्डिंग भी। अगर कोई रिपोर्ट होगी मैक्वारी वगैरह की है कोई भी, तो वो भी मैं डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। बाकी इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर ही लेना। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।